मोना तो गलत साबित हुई ही आज, लेकिन आज ये भी बात साबित हो गई कि आप इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप इतना प्यार करते हो उनसे। और दादू गलत नहीं बोल रही है, आपको अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ दी। आई डू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अरे कुछ हुआ क्या मुझे? कुछ नहीं हुआ ना, तो इतनी चिंता मत कर। मैं रिस्क लूंगी, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरी जान पर बात आ जाए। और वैसे भी मेरे साथ तो माँ है ना, उनके आशीर्वाद से कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन दी, मोना को गलत प्रूफ करने के और भी कई रास्ते होते हैं, वो अपनाते। आपने ये रास्ता क्यों अपनाया? कोई और रास्ता होता तो मैं जरूर लेती, लेकिन मैंने बहुत सोचा, कोई और रास्ता दिखा ही नहीं, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे भी पता है कि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन रिस्क और बेनिफिट फैक्टर देखना पड़ता है ना। अब देख, इसका फायदा ये होगा कि महेश पापा बेसमेंट से बाहर आ जाएंगे और हम सबके बीच में रहेंगे। और इस बात से सबसे ज्यादा खुश राखी माँ होंगी। और सबसे ज्यादा दुख होगा उस बागड़ बिल्ले पृथ्वी को। हाँ, उस राक्षस का तो काम तमाम करना ही है। जब जब कोई राक्षस पैदा होता है ना, तो उस राक्षस को खत्म करने के लिए भी कोई पैदा होता है, और वो मैं हूं। ये पृथ्वी का चैप्टर तो मैं क्लोज करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े। देख प्रीतम, उसकी जान बेशक तो खतरे में डाल, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तू अपनी जान पे कोई भी रिस्क ले। नहीं दादी, मैंने कहा ना, ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगी। अब आप दोनों इतनी चिंता मत कीजिए। और अच्छा दादू, अब बहुत बातें हो गई, चलें, लेट हो रहा है, घर पे भी जाना है। चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे और रुकना है, प्रीता से और बातें करनी। हाँ, तुम दोनों को रुकना है, क्योंकि आज शाम को पार्टी है। काहे की पार्टी? किसकी पार्टी? महेश पापा की बर्थडे सेलिब्रेशन। वेल, अभी तक किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। अब बस मैं वेट कर रही हूँ, कोई मुझे आकर कहे कि महेश पापा का बर्थडे है और सेलिब्रेट करना है, तो पहले तो मैं मालकिन बनकर मना कर दूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होकर कह दूंगी कि ओके, एक फॉर्मल गेट टुगेदर कर लेते हैं बस। तो फिर आज सेलिब्रेशन पक्की है। एक मिनट, अगर आपको किसी ने नहीं पूछा तो आपका प्लान तो फ्लॉप हो जाएगा। आप ही क्यों नहीं बोल देते इन लोगों को? अरे नहीं ना, मैं खुद नहीं बोल सकती। सबको ये भी पता चल जाएगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, और मैं इस घर में किसी और मकसद से नहीं, सिर्फ प्यार की वजह से आई हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं दिखाना और जताना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं वेट करूंगी कि कोई ना कोई आकर मुझे बोले कि आज महेश पापा का बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। भी नर्स तो चली गई है ना, तो महेश पापा बेटर भी फील करेंगे। वेल, आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये नर्स चली गई। देखना, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पृथ्वी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मात मिली आज। अरे मैं भी ये सब बातों में लग गई। गिरीश को कहकर दोनों के लिए चाय बनवाती हूँ, ऊपर बैठना। अरे हाँ, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय लाती हूँ। दादू, ये दी ने तो पृथ्वी को धूल ही चटा दी, मतलब उसका पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। बिल्कुल। मतलब मैं सोच रही हूँ अभी वो क्या फील कर रहा होगा। भड़क गया होगा ना, मतलब अंदर से एकदम जल रहा होगा, कुड़ रहा होगा कि ये क्या कर दिया प्रीता ने। लेकिन है तो वो शैतान ही, खाली नहीं बैठने वाला, अभी भी कुछ ना कुछ प्लान ही कर रहा होगा वो। अरे तो करने दे उसको प्लान, हम क्या उससे कम है? हाँ, करने दो उसको प्लान, लेकिन हमें उसके हर अटैक के लिए रेडी होना पड़ेगा दादू। बिल्कुल। और तेरे हम में, हमसे मतलब हम दोनों ना। हाँ दादू, आप और मैं, और तीसरा कोई नहीं। वैसे भी आप मेरी शेरनी दादू है ना, और तू मेरी शेरनी पोती। दादू। हाँ दादू, इस बात पे एक पागल हो रही है? नहीं, ये नहीं, अब ये हाई फाई। तो फिर डांसर कुछ काम की नहीं हो तो मोना के बैग से एक जहर की बोतल नहीं निकाल पाई। अरे निकाल लेती तो ये सारा ड्रामा नहीं होता। ओह गॉड, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं अकेले गई थी। तुमने देखा ना
कि मैं करण के साथ गई थी, अब उसके सामने कैसे निकालती? अरे वो ही तो टैलेंट था कि करण के नाक के नीचे से वो बॉटल निकाल के ले आती। जब देखो तब डायलॉग मारती रहती हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतनी टैलेंटेड हूँ। अरे जीरो टैलेंट है तुम्हारे अंदर, से बातें कर सकते हो, कुछ काम नहीं कर सकती तुम। शर्लिन, तुम इतना भी मत सुनाओ। मैं तुम्हारी कोई परमानेंट पर्सनल गुलाम नहीं हूँ। जो मन में आए बोले जा रही हो। इतना ही था तो तुम खुद चली जाती ना। सही कहा तुमने, मुझे खुद ही चले जाना चाहिए था, तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और क्या कह रही हो तुम कि मैं तुम्हें सुना रही हूँ, तुम्हें नीचा दिखा रही हूँ? अरे तुम्हारी जो औकात है ना, तुम्हें वही बता रही हूँ। तुम्हें जहाँ से लेकर आए थे, इस बड़े घर में बैठा थे, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे लेवल की हो गई और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँ। तुम्हें हर एक बात सुननी पड़ेगी, समझी तुम? एक्सक्यूज मी मैडम, हार तुम्हारी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड तुम हो, तो तुम्हारा ये फ्रस्ट्रेशन ना तुम मुझ पे मत निकालो। इतना भी नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें पैसे दे रही हूँ, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। करूंगी, बर्दाश्त करूंगी, लेकिन बदतमीजी नहीं सहन करूंगी। फिर भी अगर तुम्हें बदतमीजी करनी है ना, जाओ मिरर के सामने खुद जाके खड़ी हो जाओ और अपनी शक्ल देख के जितना इंसल्ट करना है ना खुद को करो। नताशा माइंड जटाओ। अब प्रीता मैडम भी आ गई, तुम्हें भी कुछ सुनाना है तो तुम भी सुना दो। कम ऑन, जॉइन अस, बोलो। शर्लिन, क्या ये वाकई तुम्हारी छोटी बहन है? क्योंकि इसकी बातों से, क्लास से, स्टेटस से, बिहेवियर से तुम्हारी बहन नहीं लगती। मतलब तुम्हारी जैसी क्वालिटीज नहीं है इसमें। मुझे इसकी क्वालिटीज चाहिए भी नहीं। इसका हाल तो ऐसा है, नाम बड़े और दर्शन इतने छोटे। मेरे अंदर जो क्वालिटीज है ना, उसके साथ इसकी क्वालिटीज कभी मैच कर भी नहीं सकती। मेरे अंदर वो स्मार्टनेस, शार्पनेस, स्ट्रेंथ इससे 1000 गुना ज्यादा है। और ये शर्लिन शट अप नताशा, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कौन स्मार्ट है और कौन इंटेलिजेंट। समझी तुम? छोटी हो, छोटी बनकर रहो। बाप रे बाप, अब तुम्हें इसे तमीज भी सिखानी पड़ेगी। अरे तमीज तो गैरों को सिखाते हैं, बहनों को तो खुद ब खुद आनी चाहिए। मैं इससे क्या सिखाऊं, क्या नहीं सिखाऊं, इससे कैसे बात करूं, कैसे नहीं बात करूं, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया और इसका गुस्सा तो नाक पर रहता है। और वैसे भी जब तुम और सृष्टि बात करते हो, मैं कभी भी कुछ भी बोलती हूँ। सो आई डोंट थिंक यू शुड पोक योर नोज इन माय बिजनेस। ओह माय गॉड, आर यू श्योर तुम अपनी बहन से ही नाराज हो? कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि मुझ पे गुस्सा आ रहा है? मतलब आज मोना को मैंने काम से निकाल दिया ना? यू आर राइट प्रीता, आई गेस तुम सही बोल रही हो कि शर्लिन इसी वजह से तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। वो क्या है ना, तुम जो भी काम कर रही हो स्टार्टिंग से एंड तक कुछ सही तो कर नहीं रही हो। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए हो सकता है कि तुम सही कर रही हो, पर मेरी नजरिए से देखो तो तुम टॉप टू बॉटम सब गलत कर रही हो, ऑल गोइंग रॉन्ग। ओह शट अप। किसी ने तुमसे पूछा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। तुम्हारे एक्सपर्ट कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है, तुम्हारे ये जो घटिया वन लाइनर्स है ना, इनको प्लीज अपने पास रखो। आई हेट देम। ओह वाओ, नाइस। इसी बात पे तुम्हें मेरी सुपर डुपर क्वालिटीज दिखी तो सही। वो क्या है ना, वन लाइनर्स मारना सबके बस की बात नहीं होती है। प्रीता लूथरा किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं। ये तुम्हारी बहन ना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। अगर तुम्हारी बहन नहीं होती तो मैं ऐसे देखती भी नहीं। फिर भी देखती तो हो ना। आई एम वेरी श्योर मुझ में ऐसी कोई बात तो जरूर होगी जो तुम मुझे देखने में मजबूर हो जाती हो। राइट प्रीता? सही कहा तुमने, मजबूर हूँ तभी तुम्हें देखना पड़ता है, वरना फ्लॉप मूवी का बकवास ट्रेलर कौन देखना चाहता है? कुछ आजकल ज्यादा ही होशियार नहीं बन रही हो? प्रीता के साथ आर्ग्यू क्यों कर रही हो? इस वक्त वो बहुत पावरफुल पोजीशन में है, क्यों इतनी बातें कर रही हो उससे? वो प्रीता हो, गीता हो या सीता हो, और चाहे किसी पावरफुल जोन में हो या किसी डेंजर जोन में, मैं किसी की 4 बातें नहीं सुनने वाली। 4 क्या 10 क्या 1000 बातें सुननी पड़ेगी। इस वक्त प्रीता जो चाहे वो कर सकती है। आज तुम्हारी जो हाफ टैलेंट की वजह से मोना इस घर से निकल गई है ना, कल को ऐसा ना हो कि प्रीता हमें भी इस घर से निकाल दे। घर से निकाल दे? ऐसे कैसे निकाल दे? निकाल सकती है,
अगर वो महेश लूथरा को उस बेसमेंट से घर के अंदर ले आई और महेश लूथरा हर वक्त घर वालों के आसपास रहा, प्रीता की नजर उस पर रही, और अगर उसकी याददाश्त अगर वो नॉर्मल हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। देखो कुछ भी हो, मैं तो अपने आप को बचा लूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रीता तुम्हें इस घर से निकाल दे, समझी तुम? Congratulations and welcome back. मौत को मात दे के वापस आ गई। अपनी तबाही की तैयारी कर लो। खुद तुम अपनी आंखों से खुद को तबाह होते हुए देखोगे, क्योंकि तुम्हारी तबाही का हर इंतजाम मैं कर चुकी हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से अभी फायर करती हूँ। यू आर अ डेंजर टू माई होल फैमिली। तूने मोना को निकलवा के अच्छा नहीं किया। मेरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी तूने। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर मेरे प्लान की धज्जियां उड़ गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। चाहे जो भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तूने मोना को निकलवाया ना, हाँ? अब मैं कुछ ऐसा करूंगा, I will make sure कि तू इस दुनिया से निकल जाए। I hate you! I hate you, Prita! I hate you! प्रीता, पुत्र मोना को इस घर से निकलवाने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन ऐसा मैंने किसी और के लिए नहीं किया, अपने खुद के लिए किया। ये मोना मेरी एक बात नहीं सुनती थी, बदतमीजी करती थी, और आपको पता है कि मुझे अपने आसपास मुसीबत बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए। वजह चाहे जो भी हो मोना को इस घर से निकालने के लिए, लेकिन उसका जाना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। जैसे तुमने कहा ना कि उसके जाने से तुम्हारी मुसीबत टल गई, बस उसी तरह उसके जाने से हमारे सर से भी मुसीबत टल गई। थैंक यू सो मच। राखीबा, मैं ये आपसे बोल नहीं सकती, लेकिन मैं कितनी खुश हूँ आपको खुश देखकर कि मैं बता नहीं सकती। प्रीता, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। आज महेश जी का बर्थडे है ना, तो क्या शाम को हम एक पार्टी रख सकते हैं उनके लिए? यही तो मैं चाहती थी कि कोई तो मुझे आकर कहे कि महेश पापा की बर्थडे पार्टी मनानी है। पार्टी, एक और पार्टी। अब इतनी पार्टीज करेंगे तो पैसा कितना खर्च होगा? ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, अगर हम ज्यादा लोगों को ना बुलाएं, इंटीमेट सा अफेयर रखें, बाहर के कुछ 4-5 लोग आ जाएं, तो छोटी सी बर्थडे पार्टी करनी है तो कर सकते हैं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तू जैसे कहेगी पुत्र, हम वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो आज रात को महेश पापा की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। एक बात थी, अगर हम महेश पापा को बर्थडे पार्टी के लिए सबके सामने लेकर आएंगे तो हो सकता है कि वो फिर से वायलेंट हो जाएं, अग्रेसिव हो जाएं, या किसी पर अटैक करने की कोशिश करें, तो उसका क्या करेंगे? उसके लिए वैसे एक रास्ता है मेरे पास, अगर आप कहो तो मैं बोलूं। बताओ ना। क्यों ना हम महेश पापा को बर्थडे के टाइम की जगह
अभी ही बाहर ले आए, ताकि वो सारा दिन अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के आसपास ही स्पेंड करें। घर वालों को आसपास देखेंगे तो उनको पहचान लेंगे और उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर बर्थडे के टाइम तक उनको नॉर्मल लगने लगेगा। तो वो मॉम ने मुझसे कहा कि तुमने उनसे कहा है कि डैड को बेसमेंट से निकालना है। मैं पूछ सकता हूँ इतना प्यार कैसे आ गया तुम्हें अचानक हम सब पर? इतने शॉक्ड क्यों हो रहे हो? मैंने तो तुम्हें कहा ही था ना कि मैं महेश पापा को बेसमेंट से बाहर निकाल कर आऊंगी। ओह या, थैंक्स बोलने के लिए, राइट? वैसे मैं और मेरी मॉम भी कितने बड़े पागल हैं ना। हमको लगता है कि खासकर मेरी मॉम को लगता है कि तुम अब भी हमसे प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, हम सबसे बहुत प्यार करती हो। इसलिए डैड को बेसमेंट से बाहर निकालियो हम सबकी खुशी के लिए। एक बार को तो मुझे भी गलतफहमी हो गई थी कि तुम मुझसे डैड से सच में प्यार करती हो। तो ठीक है ना, ये गलतफहमियां तुम अपने पास ही रखो और प्यार व्यार की बातें मुझसे बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं उस मूड में तो बिल्कुल ही नहीं। और भूल गए क्या, अभी अभी तो मुझे जहर दिया गया है। ओह या, मैं तो भूल गया था। एक्चुअली तुम उकसाती हो, जिसको कुछ ना करना हो वो तब भी करे तुम्हारे साथ। देखो इस टाइम तो तुम बच गई, वरना नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। इस घर को फिर से घर बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी, अपने सारे रिश्ते दाव पर लगा दिए, पर सिर्फ दाव पर लगाए हैं, खोए नहीं है। ये घर मुझे जितनी जल्दी हो सके घर जैसा बनाना है और एक भी रिश्ते को खोना नहीं है। तुम्हें पता नहीं करा, मैं आज भी तुमसे, इस घर से कितना प्यार करती हूँ। ये प्यार आज तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत जल्द सबको दिखेगा। जब मैं सब कुछ हासिल कर लूंगी तो इस नकली चेहरे के पीछे छिपी असली प्रीता को बाहर ले आऊंगी, तुम्हारी प्रीता को कर। मम्मी जी, करीना दी, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या है पुत्र? मम्मी जी, आज महेशी का जन्मदिन है। हाँ पुत्र। आज के दिन के लिए हम उन्हें बेसमेंट से ऊपर ला सकते हैं। महेशी हम सबके बीच आएंगे, उनका बर्थडे हम साथ में मनाएंगे। मम्मी जी, रोली, सच कह रही है तू? सच। महेश का जन्मदिन हम मनाएंगे, हमारे साथ होगा वो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि साफ साफ कहा है। नहीं,
मेरा मतलब है डॉक्टर ने साफ साफ कहा है राइट कि महेश अंकल को बेसमेंट में ही रहने दीजिए। उनकी कंडीशन अभी भी सही नहीं है, वो किसी भी वक्त वायलेंट हो सकता है, किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। सो पृथ्वी, उसका तोड़ भी प्रीता ने निकाला है। प्रीता कह रही थी कि महेशी तब वायलेंट होते हैं जब अचानक से वो एक साथ बहुत सारे लोगों को देखते हैं, या फिर उनका माहौल चेंज हो जाता है, या फिर उन्हें डर लगता है कि कोई उन्हें चोट ना पहुंचाए। और चोट उन्हें पहुंचाती थी मोना। अब जब मोना ही नहीं है तो डर किस बात का। आज महेशी का जन्मदिन है और महेशी अपने परिवार के साथ होंगे। मम्मी जी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि महेशी का जन्मदिन हम एक साथ मनाएंगे। और ना सिर्फ ये, प्रीता ने कहा है कि हम उनके लिए आज रात को एक पार्टी भी रख सकते हैं। पुत्र, आज तूने मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है, मैं बता नहीं सकती। इतने सालों से ना मैं महेश का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रही थी, लेकिन 2 सालों से मैं अपने बच्चे को गले भी नहीं लगा सकती उसके जन्मदिन पे। आज मैं बहुत खुश हूँ।